व्यापारी से लेकर सामान्य व्यक्ति सभी लोग चेक का आदान प्रदान लेन देन के लिए करते हैं। ऐसे में अगर कभी आपको चेक मिले और बाउंस हो जाए तो आप क्या करेंगे? हाँ, नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे चेक बाउंस के बारे में। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट NI एक्ट धारा 138 में इसका प्रावधान है कि जब आपको कोई व्यापारी या कोई व्यक्ति चेक देता है और वह चेक आप बैंक में लगाते हैं, लेकिन वह पर्याप्त धनराशि के कारण अगर बैंक द्वारा अनादर कर दिया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है, तो आइए जानते हैं इसी बारे में। देखिए, NI एक्ट के तहत जो है, सबसे पहले क्या करते हैं कि अगर आपको कोई चेक मिलता है और वो चेक आप बैंक में लगाते हैं, चेक बाउंस हो जाता है, बाउंस जो कोर्ट की भाषा में है उसका अनादर हो जाता है, तो उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? कम से कम 2 से 3 बार चेक को बाउंस करवाएंगे और जो आखिरी बार बाउंस कराएंगे उसकी रिसीविंग आप बैंक से प्राप्त करके और आपको 30 दिनों के अंदर एक लीगल नोटिस भेजनी पड़ेगी जिससे आपने चेक प्राप्त किया था। जब ये लीगल नोटिस 30 दिन के अंदर आप उसको भेज देंगे तो हमेशा देखिए, कोर्ट ये कहती है कि जो चेक दाता है उसको आप समय दीजिए, तो कम से कम आप उनको 15 दिन समय देंगे कि 15 दिन के अंदर आप हमें चाहे कैश और चाहे चेक जैसे भी है हमारी धनराशि हमें अदा कर दे, अन्यथा हम जाके डायरेक्ट कोर्ट में परिवाद दाखिल करेंगे। तो यदि अगर वह व्यक्ति जिसने आपको चेक दिया था अगर पर्याप्त धनराशि आपको अदा कर देता है तो ठीक है, अगर नहीं अदा करता है उस परिस्थिति में आपको क्या करना है? आप परिवाद दाखिल करेंगे। और अगर आप जो अधिवक्ता साथी है ढंग से पैरवी करेंगे तो आपको जो नया रूल आया है उसके तहत आपको 20% धनराशि बहुत ही जल्द, कोर्ट का आदेश आ गया है कि 20% धनराशि आपको बहुत ही, मतलब ये मान के चलिए 1 या 2 तारीख में आपको 20% धनराशि अदा करनी पड़ेगी। बाकी तब ट्रायल चलेगा, फिर ट्रायल के बाद जो भी फैसला आएगा वो बात की बात है, लेकिन आपको शुरू में 20% की धनराशि मिल जाएगी। दूसरी चीज इसमें यह है कि पहले क्या होता था, देखिए जो चेक आप लगाते थे वो जो आपको व्यापारी या जो भी होता था चेक देता था, तो पहले ये था कि आप जहां के खाता का चेक मिला है आप वहां लगाइए या आप जहां आपका खाता है वहां लगाइए और वहीं आप केस भी दाखिल करते थे। लेकिन बाद में ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि नहीं, चेक जो देता है, मतलब आप जिससे चेक प्राप्त किए हैं, अगर मान लीजिए वो दिल्ली का रहने वाला है और आप इलाहाबाद के, तो अगर दिल्ली वाले किसी व्यापारी ने आपको चेक दिया, आप क्या करेंगे? दिल्ली में ही जाके केस करेंगे। लेकिन तत्कालीन सरकार ने इस पे बड़ा फैसला उठाया, कदम लिया कि नहीं, जो व्यक्ति चेक को प्राप्त किया है वो जहां का रहने वाला है या उसका जहां खाता है वो वहीं पे एक केस दाखिल कर सकता है। तो ये एक चेक बाउंस के परिस्थिति में बहुत बड़ा फैसला था कि हम मान लीजिए अगर इलाहाबाद के रहने वाले हैं तो हम क्या करेंगे? इलाहाबाद कोर्ट में ही अपना चेक बाउंस वाला मामला दाखिल कर सकते हैं। तो ये था हमारा जो है NI एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जिसको शॉर्ट में NI एक्ट भी कहते हैं, धारा 138। अगर आपको कोई चीज न समझ में आई हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं और जो भी जानकारी विधिक आपको चाहिए तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, धन्यवाद।